नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान एचसी का आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार। दोषी आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत बढ़ाने में राहत नहीं मिली। आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल से मिली मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया। अब आसाराम को 30 अगस्त की सुबह 10 बजे तक जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा। राजस्थान में यहां खुलेगा ड्रोन पायलट ट्रेनिंग सेंटर। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में ड्रोन पायलट ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने इस प्रशिक्षण के लिए सोमवार को पीबीसी भारत ड्रोन्स के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ अरुण कुमार की उपस्थिति में संपन्न एमओयू में पीबीसी भारत ड्रोन्स की ओर से प्रणव चित्ते, जागृत झांब, मुकुल झांब एवं अभयजीत सिंह तथा विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी एवं संकाय सदस्य उपस्थित रहे। कोटा में हर 5 किलोमीटर की दूरी पर खुलेगा अस्पताल। कोचिंग सिटी के रूप में मशहूर कोटा जल्द ही उत्तर भारत का एक प्रमुख मेडिकल हब बनने जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज मंगलवार दादाबाड़ी चिकित्सालय में 1,50 लाख रुपए की लागत से हुए चिकित्सा सुविधाओं के विकास कार्यों का लोकार्पण करते हुए यह बात कही। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य संसदीय क्षेत्र के लोगों को उनके घर के पास ही बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है। राजस्थान में 6 महीने से कम की उम्र के कुत्तों की नसबंदी नहीं होगी। राजस्थान में आवारा कुत्तों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। 6 महीने से कम की उम्र के कुत्तों को पकड़कर नसबंदी नहीं की जाएगी। इसके साथ ही पिल्लों वाली मादा श्वान को भी नहीं पकड़ा जाएगा। स्वायत्त शासन विभाग यूडीएच ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आवारा कुत्तों को पकड़ने को लेकर 13 सूत्री गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश भर के नगरीय निकायों में 30 दिन में इसे लागू करने के आदेश दिए गए हैं। इसकी पालना नहीं करने पर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कांग्रेस में वापसी करने वाले नेताओं को 6 साल नहीं मिलेगा टिकट। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान के बाद प्रदेश कांग्रेस से निष्कासित नेताओं में खलबली मच गई है। रंधावा ने मंगलवार को जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिन नेताओं ने फिर से कांग्रेस में वापसी की है उन्हें टिकट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। रंधावा ने साथ में मौजूद प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से कहा कि जिन लोगों को निष्कासित किया गया है उन्हें 6 साल के लिए टिकट को लेकर नहीं सोचना चाहिए। मीडिया ने जब रंधावा से पूछा कि क्या पूर्व मंत्री अमीन खान को वापस लेने के बाद बाकी नेताओं को भी वापस लिया जाएगा, कांग्रेस प्रभारी ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल की सिफारिश पर के बाद उन्हें पार्टी में वापस लिया गया। राजस्थान के इन 33 जिलों में बनेगा क्रिकेट स्टेडियम। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए की एडहॉक कमेटी ने राज्य के सभी 33 जिला क्रिकेट केंद्रों पर क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य राज्य में क्रिकेट के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और युवा खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करना है। आरसीए एडहॉक कमेटी के संयोजक डीडी कुमावत ने बताया कि इस योजना के तहत प्रत्येक जिला क्रिकेट केंद्र पर आधुनिक स्टेडियम विकसित किए जाएंगे, जिसके लिए एक विशेष ग्राउंड व स्टेडियम डेवलपमेंट कमेटी का गठन किया गया है। यह घोषणा जयपुर में आयोजित एक बैठक के दौरान की गई, जिसमें कमेटी के सदस्यों ने स्टेडियम निर्माण की रूपरेखा पर चर्चा की। मांस अंडे की बिक्री पर रोक पर झांपन। राज्य सरकार ने 27 अगस्त और 9 सितंबर को मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर रोक लगाई है। इस आदेश के खिलाफ टोंक में अवाम ए टोंक संगठन से जुड़े लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। सदस्यों ने इसे लोकतंत्र का उल्लंघन बताते हुए इसे वापस लेने या फिर रमजान, ईद पर भी शराब बिक्री पर पाबंदी लगाने की मांग की है। सदस्यों ने मंगलवार को सीएम के नाम कलेक्टर को झांपन दिया। कोटा में 10 सितंबर को कांग्रेस का प्रदर्शन डोटासरा जूली आएंगे। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ कोटा में 10 सितंबर को कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल होंगे। दाधीच छात्रावास में आज ग्रामीण और शहर के कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने बताया, भाजपा सरकार आम नागरिकों से उनके वोट देने की ताकत छीन रही है। फर्जी मतदान कराए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी का खुलासा किया, लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रहा है। सेवाएं रोकने वाले अस्पतालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस के अंतर्गत निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज बहिष्कार के बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा है कि कुछ निजी अस्पताल योजना को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। ये ऐसे अस्पताल हैं जिन्होंने गड़बड़ियां की हैं और उनकी जांच चल रही है। अब ये अनुचित दबाव बनाकर अपना भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं। मंगलवार को मंत्री खींवसर ने बयान जारी कर दावा किया कि योजना में प्रतिदिन औसतन 520 अस्पताल संचालित होते हैं। हड़ताल के बीच भी
इनमें से 25 और 26 अगस्त को 350 से 400 निजी अस्पतालों ने सेवाएं प्रदान की हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि सेवाएं देने से मना करने वाले अस्पतालों के खिलाफ एमओयू के नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को नहीं मिल रही सस्ती बिजली। राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश का सिरमौर है, लेकिन यहां के उपभोक्ताओं को इसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा। प्रदेश में वर्तमान में 25,000 मेगावाट से ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, पर इनमें से केवल 7,500 मेगावाट ही डिस्कॉम को मिल रही है। बाकी 17,500 मेगावाट बिजली सीधे दूसरे राज्यों को सप्लाई हो रही है। अक्षय ऊर्जा नीति में स्पष्ट प्रावधान है कि राजस्थान में प्लांट लगाने वाली कंपनियां अपने कुल उत्पादन का 7% हिस्सा प्रदेश को दे या इसके बदले 50,000 रुपए प्रति मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट फैसिलिटेशन चार्ज जमा करें। चूरू विधायक की बड़ी मुश्किलें। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें चूरू विधायक हरलाल सहारण के खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे को वापस लेने की अनुमति मांगी गई थी। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह व न्यायाधीश भुवन गोयल की खंडपीठ ने कहा कि मुकदमा वापस लेने की अनुमति केवल न्याय और सार्वजनिक हित में दी जा सकती है, यांत्रिक रूप से नहीं दी जा सकती। राजस्थान में बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल पर चलेगा मुकदमा। रिश्वतखोरी के आरोप में फंसे भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल के खिलाफ अब मुकदमा चलाने की स्वीकृति मिल गई है। यह मंजूरी राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी ने दी है। इस फैसले के बाद अब एंटी करप्शन ब्यूरो एसीसीबी के अधिकारी विधायक जयकृष्ण पटेल के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकेंगे। इस मंजूरी के बाद राजस्थान की सियासत में हलचल तेज हो गई है। यह मामला 4 मई का है, जब एसीबी ने विधायक जयकृष्ण पटेल को जयपुर के ज्योति नगर स्थित उनके विधायक आवास से गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने विधानसभा में खनन विभाग से जुड़े कुछ सवाल लगाए थे, जिन्हें वापस लेने के लिए उन्होंने मोटी रिश्वत की मांग की थी। एसीबी के मुताबिक विधायक ने सवालों को वापस लेने के लिए 10 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। बाढ़ से टोंक सवाई माधोपुर में तबाही। स्पेशल पैकेज की मांग टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में गत दिनों आई बारिश के बाद उपजे हालात को लेकर सांसद हरीश चंद्र मीना ने केंद्र सरकार से लोकसभा क्षेत्र के लिए स्पेशल पैकेज की मांग की है। सांसद का कहना है कि बारिश के कारण इलाके के बाढ़ के हालात बन गए और काफी नुकसान हुआ है। सांसद ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर बाढ़ की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने लिखा, गत दिनों टोंक और सवाई माधोपुर जिले में बाढ़ आई थी। इस भीषण बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। हजारों मकान क्षतिग्रस्त हो गए, सड़कें पुलियां टूट गईं, बिजली पेयजल आपूर्ति बाधित हुई है। खेतों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो जाने से किसान गहरे आर्थिक संकट में हैं। पशुधन के भारी नुकसान के चलते ग्रामीण परिवारों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। जयपुर की लाइफलाइन के फिर 4 गेट खोले। बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया व निकटवर्ती जलभराव क्षेत्र से पानी की आवक जारी रहने के चलते बांध से बनास नदी में पानी की निकासी भी लगातार जारी है। हालांकि बीते 2 दिनों से बारिश का दौर कम पड़ने के कारण बांध से पानी की निकासी भी धीरे धीरे कम की जा रही है। सोमवार को बांध के 6 गेट संख्या 7, 8, 9, 10, 11 व 12 खोलकर बनास नदी में प्रति सेकंड 48,080 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही थी, जिसे मंगलवार दोपहर 1 बजे घटाते हुए अब बांध के 2 गेट बंद कर 4 गेट संख्या 8, 9, 10 व 11 को 1-1 मीटर तक खोलकर प्रत्येक गेट से 6,010 क्यूसेक के साथ कुल 24,040 क्यूसेक पानी की निकासी जारी है। राजस्थान को मिलेगा पहला सार्वजनिक एलएनजी प्लांट। राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड RSGL ने ऊर्जा क्षेत्र में नई उपलब्धि दर्ज की है। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्य का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG प्लांट स्थापित हो जाएगा। इसके साथ ही कोटा में 2 नए सहित कुल 4 CNG स्टेशन भी शुरू किए जाएंगे। माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव एवं RSGL के चेयरमैन T रविकांत ने वार्षिक आम बैठक AGMLR में बताया कि शेयर होल्डर्स को 0.5% की दर से लाभांश वितरित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि कंपनी को अपने कारोबार का विस्तार करते हुए हरित ऊर्जा क्षेत्र में विशेष योगदान देना होगा। साथ ही DPNG और PNG कनेक्शनों को और अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक पहुंचाने पर जोर दिया। राजस्थान विधानसभा का चतुर्थ सत्र 1 सितंबर से राजस्थान विधानसभा का 16वीं विधानसभा का चतुर्थ सत्र आगामी 1 सितंबर से आरंभ होगा। इस सत्र को सुचारू एवं प्रभावी बनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए 28 अगस्त को दोपहर 12:30 पर विधानसभा भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान, बसपा विधायक मनोज कुमार, भारत आदिवासी पार्टी के थावर चंद और रालोद के डॉ सुभाष गर्ग शामिल होंगे।
राजस्थान वीडियो भर्ती परीक्षा की तारीख बदली। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएमबी ने ग्राम विकास अधिकारी वीडियो भर्ती परीक्षा की तिथि में बदलाव कर दिया है। पहले यह परीक्षा 31 अगस्त 2025 को आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब नई डेट 2 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। इस संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन rssb.rajasthan.gov इन पर जारी किया गया है। साथ ही बोर्ड ने प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा को भी स्थगित कर दिया है। नई तारीख का ऐलान इसके लिए बाद में किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य में अपडेट्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित चेक करते रहें। राजस्थान के 2 पूर्व विधायकों की बढ़ सकती है मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के नागौर हिंसा मामले में 2 पूर्व विधायकों पुखराज गर्ग और इंदिरा बावरी के खिलाफ मुकदमा वापस लेने के राजस्थान सरकार के 2021 के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। मंगलवार को जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने इस मामले को लेकर सुनवाई की। जजों ने सरकार से पूछा कि क्या वह अपने उस आवेदन पर अब भी कायम है जिसमें तत्कालीन भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग और मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी के खिलाफ अभियोजन वापसी की मांग की गई थी। यह मामला अगस्त 2019 में नागौर के बंजारों की ढानियों में हुई हिंसा से जुड़ा है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा में बड़ा खुलासा। राजस्थान में सरकारी नौकरियों की सबसे चर्चित परीक्षाओं में से एक पटवारी भर्ती परीक्षा एक बार फिर चर्चा में है। 17 अगस्त को हुई इस परीक्षा में तकनीक ने धोखाधड़ी का बड़ा पर्दाफाश किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB ने बायोमेट्रिक फेस और आई स्कैनिंग के जरिए ऐसे 6 अभ्यर्थियों को पकड़ लिया जो किसी और के नाम पर परीक्षा दे रहे थे। जांच में सामने आया कि ये उम्मीदवार पहले भी अलग अलग नामों से परीक्षाओं में शामिल हो चुके हैं। बोर्ड ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी को परीक्षा से बाहर कर दिया और उनके खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराई है। अब ये सभी भविष्य की परीक्षाओं से भी वंचित रहेंगे। राजस्थान में कानून व्यवस्था पर सरकार का बड़ा फोकस। प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए पुलिस विभाग पूरी तरह सक्रिय हो गया है। पुलिस महानिदेशक DGP राजीव कुमार शर्मा ने उदयपुर रेंज स्तरीय समीक्षा बैठक करीब 8 घंटे तक ली। इसमें अपराध नियंत्रण, पुलिसिंग की गुणवत्ता, साइबर क्राइम, सड़क सुरक्षा और अवैध शराब कारोबार पर विशेष फोकस किया गया। बैठक के दौरान DGP ने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुकदमों की रोकथाम से लेकर सड़क दुर्घटनाओं में कमी और अपराधियों पर निगरानी तक हर स्तर पर पुलिसिंग को और पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर बल दिया गया। राजस्थान में 25,000 सोलर दीदी का होगा चयन। राजस्थान में 25,000 सोलर दीदी का चयन किया जाएगा। इनका चयन 3 वर्ष के लिए किया जा रहा है। इन सोलर दीदी का चयन 3 साल के लिए किया जाएगा। सरकार हर माह 2,000 रुपए मानदेय देगी। जानकारी के अनुसार अभी तक प्रदेश में 90% से ज्यादा सोलर दीदी का चयन किया जा चुका है। सोलर दीदी के चयन में राजस्थान सरकार ने एक नियम बना रखा है। वह महिलाएं जो राजीविका से जुड़े स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, उनको ही सोलर दीदी की जिम्मेदारी दी जा रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए 2 सोलर दीदी के चयन का नियम बनाया गया है, पर ग्राम पंचायत क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां अगर यह डिमांड करती हैं कि अधिक सोलर दीदी की जरूरत होगी तो इसका फैसला जिला कलेक्टर लेंगे। जयपुर की 86 कॉलोनियों से अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी। हाई कोर्ट ने जयपुर जिले में आवासन मंडल के लिए अवाप्त जमीनों पर बसी 86 कॉलोनियों में अवैध निर्माणों का नियमन करने की नगरीय विकास विभाग की तैयारी पर सख्ती दिखाई। कोर्ट ने अवैध निर्माणों के नियमन की प्रक्रिया को राइट दिया, वहीं अवैध निर्माण ध्वस्त कर इन कॉलोनियों को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया। साथ ही कहा है कि अतिक्रमण के लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। हनुमानगढ़ में भर भराकर गिरी सरकारी स्कूल की 80 फीट लंबी छत। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के धौलीपाल गांव में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक बड़ा हादसा टल गया, जहां देर रात करीब 10 बजे स्कूल के बरामदे की 80 फीट लंबी छत अचानक भरभराकर गिर पड़ी। गनीमत रही कि यह हादसा रात में हुआ, वरना दिन में बच्चों के बीच बड़ा नुकसान हो सकता था। इस घटना ने स्कूल की जर्जर इमारतों की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस स्कूल में 12वीं तक की कक्षाएं चलती हैं, लेकिन अब केवल 5 कमरे ही पढ़ाई के लिए सुरक्षित बचे हैं। बाकी कमरों को जर्जर होने के कारण लाल क्रॉस लगाकर बंद कर दिया गया है। रामदेवरा के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर। हाल ही में रामदेवरा में शुरू हुए मेले की वजह से यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा है। रामदेवरा मंदिर के साथ यहां भारी संख्या में मेले में पहुंच रहे हैं। वहीं मेला शुरू होने के बाद से रामदेवरा में वसूली को लेकर बहस छिड़ गई थी, जिसमें सांसद उम्मेदाराम भी शामिल थे। रामदेवरा में एंट्री को लेकर यहां बवाल हुआ था, क्योंकि यहां पार्किंग के नाम पर लोगों से काफी पैसे वसूले जा रहे थे। हालांकि इसमें पार्किंग की नीलामी का मामला सामने आया था, लेकिन रामदेवरा के श्रद्धालुओं के लिए अब एक
एक अच्छी खबर है। दरअसल रामदेवरा मेले को लेकर रोडवेज ने यात्रियों के लिए बड़ी सौगात दी है। इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए बस किराए में बड़ी कटौती की गई है। इसमें करीब 100 रुपये किराए की कटौती की गई है। ऐसे में रामदेवरा के श्रद्धालुओं के लिए खुशी की बात है। उदयपुर में फतह सागर झील के 4 गेट खोले। उदयपुर में फतह सागर झील लबालब हो गई है। इसके बाद शाम 4:15 बजे चारों गेट खोले गए। यह पानी अब आयड नदी होकर उदय सागर झील में जाएगा। दरअसल मदारा नहर के जरिए फतह सागर झील में पानी की आवक तेजी से हो रही है। गत वर्ष की तरह गणेश चतुर्थी को ही फतह सागर के गेट खोलने थे, लेकिन पानी की आवक बहुत ज्यादा होने से आज ही खोले गए। बीकानेर एवं जोधपुर कृषि यूनिवर्सिटी के कुलपति को हटाया स्वामी केशवानंद। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर और कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति कुलगुरु अरुण कुमार को पद से हटा दिया गया है। मंगलवार को राजभवन से जारी आदेश में राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने यह कार्रवाई की। अरुण कुमार को साल 2022 में बीकानेर कृषि विवि का कुलपति नियुक्त किया गया था। बाद में जून 2024 में उन्हें जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय का चार्ज दिया गया था। इस दौरान उनके खिलाफ विभिन्न गंभीर शिकायतें राजभवन तक पहुंची। 1,20,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंची चांदी सोने और चांदी की कीमत में अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जारी उठापटक के बाद मंगलवार को चांदी प्रति किलो की कीमत 1,20,000 रुपए के ऑल टाइम हाई के शिखर पर पहुंच गई है। वहीं स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 500 रुपए की तेजी के बाद 1,03,000 रुपए के आंकड़े पर पहुंच गई है। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार अमेरिकी टैरिफ लागू होने के बाद सोने और चांदी की कीमत में बड़ा बदलाव आने की प्रबल संभावना है। सवाई माधोपुर में बारिश से जमीन ढही। सवाई माधोपुर में 3 दिन तक लगातार बारिश हुई। बारिश थमने के बाद भी जड़ावता गांव में हालात बिगड़े हुए हैं। खेतों में 80 फीट चौड़ा और 50 फीट गहरा गड्ढा हो गया। ग्रामीणों का दावा है कि सूरवाल बांध के ओवरफ्लो हो जाने के कारण पानी गांव में घुसा, इससे यह गड्ढा हुआ है। गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। मौके पर पहुंचे भास्कर रिपोर्टर ने यहां के लोगों से बात की और उनकी समस्या जानी। घर ढहने से लोग सड़क पर रहने को मजबूर हैं। पड़ोसी के घर भोजन करना पड़ रहा है। राजस्थान के 5 दागी नेताओं पर कोर्ट की सुप्रीम सख्ती पूर्व मंत्री महेश जोशी के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले और भीड़ उकसाकर दंगा भड़काने वाले आरएलपी के तत्कालीन 2 विधायकों के केस पर मंगलवार को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने सख्ती दिखाई। वहीं मौजूदा विधायक के पूर्व में मार्कशीट में हेराफेरी कर जिला परिषद चुनाव लड़ने के मामले में हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि अच्छा आचरण या विधायक होने मात्र से सरकार को केस वापस लेने की अनुमति नहीं दे सकते। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री जोशी की जमानत पर रिहाई से इनकार करते हुए कहा कि मंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी ज्यादा थी। वहीं आरएलपी के तत्कालीन 2 विधायकों के खिलाफ केस वापस लेने के मामले में लंबित राज्य सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या सरकार अब भी केस वापस लेना चाहती है? त्रिनेश गणेश का 7 नदियों के पानी से होगा अभिषेक। सवाई माधोपुर के रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर में भगवान गणेश का 7 नदियों के जल से अभिषेक होगा। इसके साथ ही इसके लिए मुंबई और जयपुर से विशेष ड्रेस और मुकुट मंगवाया गया है। 3 दिन से यहां लक्खी मेला चल रहा है। मंगलवार शाम को यहां बड़ी संख्या में गणेश भक्त पैदल दर्शन करने के लिए पहुंचे। ऐसे में रणथंभौर रोड पर जाम लगा गया कि व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे कलेक्टर कानाराम और एसपी अनिल कुमार भी जाम में फंस गए। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।